हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड लेक्चर के बारे में। जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है हमारे पास स्पेशलाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो हम इस लेक्चर में स्पेशलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पेशलाइजेशन होता क्या है और सिविल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन के बारे में। स्पेशलाइजेशन मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ब्रांच को जब हायर स्टडीज़ के लिए हम प्रेफर करते हैं तो उसमें उसको भी क्या किया जाता है, सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसका जो सेपरेशन हुआ है वो टोटल 10 पार्ट्स में हुआ है और हर एक पार्ट क्या कहलाता है, स्पेशलाइजेशन कहलाता है। 10 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जैसे मेंशन है कि सिविल इंजीनियरिंग वेरी वास्ट फील्ड की जो सिविल इंजीनियरिंग है वो बहुत ही विशाल फील्ड है और इसको भी अलग अलग 10 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नाम शो हो रहे हैं, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, पांचवा है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसके बाद आता है अपने पास सिक्स्थ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, इसको हम बोलते हैं एफएम, शॉर्ट फॉर्म में एफएम बोलते हैं, और हाइड्रोलिक्स को एचएम बोलते हैं। सिमिलर वेज में वाटर रिसोर्सेज सीरियल नंबर 7 है। इसके साथ ही इरिगेशन इंजीनियरिंग भी वाटर रिसोर्सेज के पार्ट में ही आता है। आठवां जो हमारे पास होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सिमिलर वे में आठवां ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। और नाइन्थ जो हमारे पास है, नाइन्थ है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और लास्ट टाउन प्लानिंग, या इसी को बोलते हैं हम कंट्री प्लानिंग। तो कभी कभी आपको कंट्री प्लानिंग के नाम से ये देखने को मिलेगा और कभी कभी आपको टाउन प्लानिंग के रूप में ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो स्पेशलाइजेशन था। स्पेशलाइजेशन में जो सबसे पहला स्पेशलाइजेशन था उस स्पेशलाइजेशन का नाम क्या था, सर्वेइंग। तो हम सबसे पहले सर्वेइंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्वेइंग होता क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वेक्षण, हम इसको हिंदी में सर्वेक्षण बोलते हैं। लेकिन हमारे जो पेपर्स होंगे वो पेपर इंग्लिश टू इंग्लिश ही होंगे, तो हम इंग्लिश में ही प्रेफर करेंगे पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, सर्वेइंग इज द साइंस ऑफ मैप मैपिंग। कि सर्वेइंग का मेन पर्पज क्या होता है, किस लिए यूज होता है, तो मैप बनाने के काम आता है। मैप का मीन्स होता है नक्शा। एरिया बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है तो हम उसको मैप बोलते हैं, और एरिया अगर हमारे पास स्मॉल होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको प्लान बोला जाता है। जब स्मॉल एरिया होता है तो हम उसको प्लान बोलते हैं, PLAN। और अगर हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा है तो हम उसको लार्ज एरिया है तो मैप बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, सर्वेइंग इज ए साइंस, एक ऐसा साइंस है जो क्या करता है, मैप मेकिंग में काम आता है, मैप बनाने के काम आता है। टू स्टार्ट एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, अगर हमें कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी को स्टार्ट करनी है तो हमें क्या करना होगा, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, कि जितने भी वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनका रिलेटिव पोजीशन प्राप्त करना होगा इन द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना होगा, उन सारे वेरियस पॉइंट्स का क्या होना होगा, बहुत सारे जो पॉइंट्स होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में उनका रिलेटिव पोजीशन प्राप्त बताना होगा। और वो रिलेटिव पॉइंट की पोजीशन कहाँ से मिलेगी, तो हमें किसी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू मिलती है। और वो रेफरेंस पॉइंट को किसको बोलते हैं, जिसकी पोजीशन हमें पॉइंट होती है, जो हमारे पास नोन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉइंट बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और इसी रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे हमें क्या करना है, अदर पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशंस बतानी है कि अदर पॉइंट्स कैसे कैसे काम करेगा। तो जो ये रिलेटिव पोजीशंस बनाते हैं अदर ऑब्जेक्ट का, ये कैसे अचीव्ड होगा, ये कैसे पता कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे, सर्वे ऑफ द एरिया। जब उस एरिया का क्या करेंगे, सर्वेइंग करेंगे, तभी ये सारी चीज़ें हमें अचीव्ड हो पाएंगी, प्राप्त हो पाएंगी, अदरवाइज हम प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि अर्लियर द कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट, कि अर्लियर क्या हुआ है कि हमारे पास कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे जो पहले के ज़माने में। पहले का मीन्स ये है कि जो शुरुआत के दिनों में, अर्लियर मीन्स शुरुआत में क्या होता था कि हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते थे जो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट कहलाते थे। लाइक जैसे कि हमारे पास चेन हुआ, टेप हुआ, या कोई लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ। लेकिन ये पहले के यूज होते थे अर्लियर टाइम में, लेकिन जैसे जैसे क्या हुई, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारा डेवलपमेंट हुआ सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में भी, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज हो गए, बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए, बहुत सारे मशीन्स आ गई।
अब उन्हीं मशीन्स में से एक ये मशीन्स है जिसको बोलते हैं क्या, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अगर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, या कभी कभी मीटर्स की जगह मेजरमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट है शॉर्ट फॉर्म में, जिसको ईडीएम बोलते हैं, और साथ ही साथ क्या है, टोटल स्टेशन है। इनका यूज भी आजकल की क्या होता है, इनका यूज भी होने लगा है। टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट इजीली, किस लिए यूज होता है कि हमें क्या चाहिए, मोर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, बहुत ही शुद्ध रिजल्ट चाहिए, एक्यूरेट के साथ कोई भी उसमें एरर ना हो, ऐसे रिजल्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, ईडीएम का यूज़ करते हैं। ईडीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट या मीटर्स। और ये क्या होता है, इजीली भी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता। जो ईडीएम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, और या टोटल स्टेशन की बात करें, तो जो टोटल स्टेशन है वो टोटल स्टेशन से हम क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं। टोटल स्टेशन हम बात करेंगे कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो सबसे पहले देखिए टोटल स्टेशन कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये एक ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है। ईडीएम, ईडीएम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट या मीटर। क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकता है, तो ये हम इससे हम बहुत सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। कैसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको दिख रहा होगा हॉरिजेंटल, हमारे पास क्या दिख रहा है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या मेजर करेंगे, तो फिर हमारे पास दूसरा आता है वर्टिकल डिस्टेंस। दूसरा क्या दिख रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस। इसके अलावा हॉरिजेंटल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, उसके बाद हम मेजर कर सकते हैं इससे हॉरिजेंटल एंगल, और फिर हम क्या मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल। तो हम वर्टिकल एंगल भी इसी से मेजर कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स के अलावा जो अभी हमने चार चीज़ें देखा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करना, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना, हॉरिजेंटल एंगल मेजर करना, वर्टिकल एंगल मेजर करना, इन सब के अलावा भी और क्या चीज़ें मेजर हो सकती हैं, तो इनके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें मेजर हो सकती हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्लाइंट हाइट, जिसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, तो स्लांट हाइट भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम एरिया मेजर कर सकते हैं किसी भी फील्ड का। इसके अलावा टोटल स्टेशन का यूज़ करके हम वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सैंपल का, कि उसका वॉल्यूम कितना है, एरिया कितना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, टोटल स्टेशन से कैलकुलेट की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्विक मेथड होता है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से इससे रीडिंग ली जाती है, और इससे कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। साथ ही साथ ये इतना पोर्टेबल है कि जिस भी पर्टिकुलर फील्ड का आपने एरिया निकाला, उस पर्टिकुलर फील्ड के एरिया के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उसका डायग्राम इन द सेंस ऑफ, हम बात करेंगे नॉर्मल टर्म्स में बात करें डायग्राम, और टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो उस पर्टिकुलर एरिया का मैप या प्लान, चाहे मैप की बात करें चाहे प्लान, वो भी हम आसानी से ड्रॉ कर देते हैं। और इसकी जो रीडिंग्स आती हैं, जो भी हमने चीज़ें मेजर की हैं, चाहे एरिया चाहे वॉल्यूम, हम उसके कैलकुलेशन पार्ट के लिए उसको पेन ड्राइव के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है, चार्जेबल होता है, और उसमें क्या होता है, पेन ड्राइव सपोर्टर भी होता है। पेन ड्राइव के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास कैलकुलेशन की है, जो भी हमने रीडिंग्स ली, उसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो इतनी सुविधाएं अब आने लगी हैं आजकल के हमारे ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स में। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये हमारे पास क्या आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक एरा आ चुका है। पूरा का क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक एरा आ चुका है। फिर पहले के ज़माने में क्या यूज होता था, इसकी जगह पे चेन और टेप यूज होते हैं। चेन और टेप का इमेज आपको यहाँ दिख रहा है। ये जो हमारे पास पर्टिकुलर डायग्राम है, ये वाला ऊपर वाला, उसको बोलते हैं क्या, ये हमारे पर्टिकुलर डायग्राम है चेन का। यहाँ जो हमारे पास इमेज दिख रहा है ये चेन है, और नीचे वाला ये जो ये इमेज है, ये नीचे वाला इमेज है टेप, और ऊपर वाला हमारे पास इमेज है चेन। तो हमारे पास चेन दिख रहा है, टेप दिख रहा है। राइट साइड में जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम हमारे पास है ईडीएम का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट का, और उसमें भी पर्टिकुलर ये आपको क्या दिख रहा है, टोटल स्टेशन दिख रहा है, टोटल स्टेशन दिख रहा है।
अब इस टोटल स्टेशन से क्या होता है, हम एरिया कैलकुलेट करें या डिस्टेंस कैलकुलेट करें, जो भी कैलकुलेशन हमें करना है वो कैलकुलेशन कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो क्या हो जाता है, स्क्रीन पे हमें विजिबल हो जाता है, शो हो जाता है कितनी दूरी है डायरेक्ट। जैसे अगर हमारे पास सपोज करिए इस टावर की मेजर करना होता तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से बाइसेक्ट करते उसको देखते और यहाँ पे स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले हो जाता है कितनी दूरी है, कितना एंगल है, कितना क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सारी डिटेल्स हमें उसकी पता चल जाती। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनके अलावा सर्वेइंग का एक और पर्पज़ होता है, वो पर्पज़ क्या होता है, तो टू प्रिपेयरिंग द टोपोग्राफिकल मैप। क्या करना, सर्वे करने के बाद हमें क्या करना होता है, टोपोग्राफिकल मैप बनाने होते हैं। मैप का मतलब होता है नक्शा। कैसा नक्शा होना चाहिए, तो हमारे पास टोपोग्राफिकल नक्शा होना चाहिए। टोपोग्राफिकल, इसको और डिवाइड करें तो टॉप से हमारे पास ग्राफिकल, टीओपी का मतलब होता है ऊपर से खींचा गया होता है तो टॉप बोलते हैं। और ग्राफिकल का मीन्स है कि उसको हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऑन पेपर ये सारी चीज़ें प्लॉट कर रहे हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, टोपोग्राफिकल मैप बोला जाता है। किस किस जगह के हो सकते हैं, किसी सिटी का टोपोग्राफी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर तालुका का हो सकता है कि इसका एरिया इतने बड़े तक है तो वो तालुका का भी हम ले सकते हैं। कोई स्टेट है तो हम स्टेट की भी बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंट्री है तो कंट्री का भी हम टोपोग्राफिकल मैप बना सकते हैं, जैसा कि आने वाले डायग्राम्स में आपको शो करूंगा कि कंट्री के हमारे पास अगर टोपोग्राफिकल मैप बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे ड्रॉ होते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, ये अभी मैं इमेज के थ्रू आपको शो करूँगा। तो जो हम ये स्टेट का बना रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट का बना रहे हैं या किसी पर्टिकुलर कंट्री का क्या बना रहे हैं, टोपोग्राफिकल मैप बना रहे हैं, तो उसमें क्या की जाती है, शोइंग ऑल इम्पॉर्टेंट फीचर्स। उसमें जितने भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो सबको शो किया जाता है। शो करने का मतलब उन सब चीज़ों को दिखाया जाता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कि रिवर्स होती है, नदी जिसको बोला जाता है, वो नदी को उसमें शो किया जाता है। हिल जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ को शो किया जाता है। फॉरेस्ट जंगलों को शो किया जाता है। लेक्स जो झील हैं उनको शो किया जाता है। जो टाउन एंड सिटीज़ है, जो कस्बे और नगर हैं, उनको भी शो किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्लान को बनाते समय। तो ये सारी चीज़ें जब बनाते हैं तो वो सारे भी क्या होते हैं, पार्ट ऑफ सर्वेइंग ही होते हैं। इसके अलावा कि जब हम मैप को लार्ज एरिया में बनाते हैं तो वहाँ हमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और वो करेक्शन क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अर्थ के शेप के चलते हमारे पास कुछ एरर आ जाते हैं। उन एरर्स को कुछ कमियाँ आ जाती हैं, त्रुटियाँ आ जाती हैं। उन कमियों और त्रुटियों को सुधार करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें करेक्शन का ज़रूरत पड़ता है और करेक्शन हम अप्लाई करते हैं। तो जब हमारे पास अर्थ के शेप की बात आ जाएगी, अर्थ के कर्व की बात आ जाएगी, तो ऐसे शेप, ऐसे एरिया को या ऐसी सर्वेइंग को हम क्या बोलते हैं, जियोडेटिक नाम देते हैं। उसको अलग नाम दिया जाता है, नाम होता है जियोडेटिक, GEODETIC, जियोडेटिक सर्वेइंग बोला जाता है। तो अब हम देखते हैं टोपोग्राफिकल मैप होते क्या हैं। तो जैसे हमारे पास 1, 2 और 3 इमेज दिख रहे हैं। ये इमेज अपने राजस्थान का है, ये इंडिया का है और ये किसी फॉरेन कंट्री का है। तो हमने क्या किया, 3 इमेज लिए हैं। पहला इमेज टोपोग्राफिकल मैप दिखा रहा है, दूसरा भी हमारे पास टोपोग्राफिकल मैप की ही है, लेकिन इसमें किस लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए दिखाया गया है। और पर्पज़ क्या है हमारे पास, टूरिस्ट। तो टूरिस्ट पर्पज़ के लिए, टूरिस्ट प्लान के लिए ये सारी चीज़ें हमें शो की गई हैं। क्या सारी की सारी चीज़ें कि हमारे पास टूरिस्ट प्लेस कैसे है, कहाँ कहाँ पे है, ये चीज़ें यहाँ पे शो की गई हैं। सिमिलर वे में इंडिया का टोपोग्राफिकल मैप है। अब अगर इंडिया के टोपोग्राफिकल मैप को और डिटेल में स्टडी करें तो हमें क्या दिखता है कि हमें इस मैप में, उस मैप को अगर जूम करें तो हमें ये चीज़ें दिखती हैं कि जो पर्टिकुलर इंडिया का ये मैप था, इस मैप में हमें क्या क्या चीज़ें शो की गई। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें, मैप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। हमें इंटरनेशनल बाउंड्री शो की गई हैं, हमें स्टेट और यूटी की बाउंड्री शो की गई हैं, हमें रिवर के बारे में बताया गया है, माउंटेन्स बताए गए हैं, माउंटेन्स के बताने के साथ साथ माउंटेन के पीक के बारे में बताया गया है, टॉप कहाँ पे है। तो हमारे पास हर एक पर्टिकुलर फीचर्स इसमें क्या है, मेंशन किया गया है कि कहाँ पे कौन से फीचर्स हैं। लाइक रिवर की बात करें तो हमें पता है रिवर भी क्या है, एक नेचुरल फीचर्स है। फॉरेस्ट क्या है, एक नेचुरल फीचर्स है। सिमिलर वे में रेलवे की बात करें, रेलवे हुआ, या हम बात करें रोडवेज की, तो रोडवेज और रेलवेज क्या है, ये दोनों के दोनों हमारे पास ये क्या है, मैन मेड फीचर हैं। ये मैन मेड फीचर हैं, ये नेचुरल नहीं है। इसको
रोड को और रेल को ह्यूमंस ने बनाया है, जबकि रिवर और जो फॉरेस्ट हैं ये क्या है हमारे पास, तो ये रिवर और फॉरेस्ट नेचुरल फीचर्स हैं, ये नेचुरल फीचर्स हैं। तो नेचुरल फीचर्स भी हमें पता होने चाहिए और मैन मेड फीचर्स भी हमें पता होने चाहिए। ये क्या बताता है, ये सर्वेइंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड स्पेशलाइजेशन के बारे में, और जो हमारे पास सेकंड स्पेशलाइजेशन है उसका नाम क्या है, बिल्डिंग मटेरियल। नाम ही क्या है, बिल्डिंग मटेरियल। मीन्स हमें बिल्डिंग बनाने के लिए जितने भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है हम उस मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। मेंशन है ऑल द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, जितने भी हमारे पास बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। वो जो बने हुए हैं वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से मिल के बने हुए हैं। कंपोज का मतलब हुआ मिल के बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मटेरियल का है, वो बहुत सारे मटेरियल का क्या है, मिक्सचर है, बहुत सारे मटेरियल से मिल के बना हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। और अगर वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से कंपोज मिल के बना है तो वो मटेरियल जिससे मिल के वो बना है उसको क्या बोलते हैं, या तो बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं या मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इंजीनियर, कि ये बहुत ही एसेंशियल मीन्स जरूरी, ये बहुत ही ज़रूरी होता है सिविल इंजीनियर के बारे में। कि क्या ज़रूरी होता है, टू बिकम फैमिलियर थ्रू विच द बिल्डिंग मटेरियल, कि वो जो बिल्डिंग मटेरियल यूज हो रहा है उसके साथ वो क्या हो सके, फैमिलियर रहे। फैमिलियर मतलब वो सारी जानकारी उसको प्राप्त रहे, सिविल इंजीनियरिंग के मटेरियल के बारे में सारा नॉलेज उसको हो। द सर्विस कंडीशन, बिल्डिंग डिमांड, वाइड रेंज ऑफ मटेरियल विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कि जैसे हमारे पास सर्विस कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग डिमांड वाइड रेंज, कि आजकल जो लोग बनाते हैं, लोग अपना घर बनवाते हैं तो उनके बहुत सारे वाइड रेंज के डिमांड होते हैं। हर पर्सन के पास अपना डिफरेंट टाइप का डिमांड होता है कि हमारी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, ये मटेरियल यूज़ होना चाहिए, ऐसा लुक होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। कोई अपनी बिल्डिंग बनवाते समय ये नहीं सोचेगा कि हमारा जो बिल्डिंग है वो अच्छा ना दिखे। तो सबको कुछ ना कुछ हमारे पास डिमांड है, हर एक पर्सन की बिल्डिंग बनाने वाले लोगों की बहुत वाइड रेंज है, बहुत ही चौड़ी डिमांड होती है। तो उस डिमांड को फिलफिल करने के लिए हर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सिविल इंजीनियर को। उसके अलावा द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल आर टू बी स्टडीज, अब ये पता होनी चाहिए तो कैसे पता होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडीज़ करना पड़ेगा प्रॉपरली, कि कौन सा मटेरियल है, किस लिए सूटेबल है, कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। कौन कौन से मटेरियल बिल्डिंग में जनरली देखने को मिलते हैं, तो आपको स्टोन देखने को मिलेगा, ब्रिक देखने को मिलेगा। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, टिम्बर होती है लकड़ी, लाइम होता है चूना, सीमेंट होता है हमारे पास, सीमेंट को सीमेंट ही बोलते हैं जनरली, सैंड हमारे पास रेत होता है, एग्रीगेट हमारे पास बजरी होती है, और कभी कभी हमें टाइल्स भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ ETC का मतलब है, ऐसे ही बहुत सारे मटेरियल हैं। ऐसे तो हमने कुछ मटेरियल का नाम लिया है और इसके कई गुने मटेरियल अभी भी क्या है, बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि क्या है आगे हमें डिस्कस करने हैं। तो ये मटेरियल्स थे, मटेरियल्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। अब इन मटेरियल्स की बात करें तो जैसे इमेज में आपको दिख रहा है, एक मटेरियल आपको यहाँ दिख रहा है, इस मटेरियल का नाम है सीमेंट। दूसरा आपको यहाँ दिख रहा है, ये होता है एग्रीगेट, जिसको बजरी बोलते हैं। ये है हमारे पास एग्रीगेट। इसके बगल में हमारे पास ये दिख रहा है सैंड, जिसको रेत बोलते हैं। और नीचे हमारे पास यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या है, डिफरेंट टाइप का टाइल्स है। ये टाइल हैं जो जनरली घरों में, वॉशरूम्स में यूज होती हैं, उनके अलग अलग। अब इनकी प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, प्रॉपर्टी को जाना जाता है, सीखा जाता है, पढ़ा जाता है, इनके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ करनी पड़ती है। अगर मैं एग्जांपल सीमेंट पे ही लेके दूँ तो सीमेंट पे भी बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, तो सीमेंट की बात करूं तो हमें ये पता रहता है कि सीमेंट क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। सीमेंट क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है जो क्या करने के काम आता है कि रेत जो होती है, सीमेंट जो होता है, सैंड हुआ, एग्रीगेट हुआ, रोड़ी बजरी जो हुआ है, उनके बीच में क्या करें, प्रॉपर बाइंडिंग प्रोवाइड करा पाए, इसके लिए हम सीमेंट को यूज़ करते हैं। तो अगर जनरली हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में हम कैसे पता चलेंगे कि किस टाइप का, किस ग्रेड का सीमेंट है, तो ग्रेडिंग की बात करें तो हमारे पास 3 ग्रेड के मिलते हैं। एक होता है हमारे पास सीमेंट 33 ग्रेड का, दूसरा हमारे पास होता है 43 ग्रेड का, तीसरा हमारे पास होता है 53 ग्रेड का। तो ये 3 ग्रेड के सीमेंट मिलते हैं। साथ ही साथ हमें कुछ
टेस्ट करने पड़ते हैं। अब टेस्ट में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको फिजिकल टेस्ट का। मैं अभी आपको बता रहा हूँ फिजिकल टेस्ट कैसे कर पाएँ। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट क्या किया जाता है, तो सबसे पहला टेस्ट आता है कलर का। सबसे पहला टेस्ट आता है कलर का। कलर कैसा होना चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सीमेंट का कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का होना चाहिए। दूसरी चीज़ें, जब आप इसमें अपने हैंड को रब करें तो आपका हाथ कैसा फील होना चाहिए, स्मूथली फील होना चाहिए। साथ ही साथ आपको स्मूथ के साथ साथ आपको कोल्ड फील होना चाहिए। जब आप हाथ सीमेंट की बोरी में, आप चट्टे में जब हाथ रखते हैं तो आपको ठंडा महसूस होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। लम्प्स का मतलब क्या है कि कहीं हमारे पास छोटे छोटे जो क्या होता है वाटर रिएक्शन होता है और लम्प्स बन जाते हैं, वो लम्प्स नहीं बनने चाहिए। तो ऐसे कुछ टेस्टिंग होती है जो फिजिकली हम ग्राउंड पे जाके चेक कर सकते हैं कि इस किसी भी प्रोजेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग है तो वहाँ पे सीमेंट की क्वालिटी कैसी है, कैसे कैसे यूज होते हैं। तो वो कलर्स के बारे में, चाहे हम स्मूथनेस के बारे में, इन सब के अलावा अगर आपको और क्वालिटी चेक करनी है, क्विक आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करिए, एक मुट्ठी क्या करिए, आप सीमेंट लीजिए और क्या करिए, एक बाल्टी पानी में उसको डाल दीजिए। आफ्टर फ्यू मिनट्स, मीन्स आप ये समझ लो 2 से 5 मिनट के बीच में, 2 to 5 मिनट के बाद वो क्या हो जाना चाहिए, नीचे बैठ जाना चाहिए। सीमेंट बाल्टी के पानी, जो बाल्टी में रखा था, जिस पानी में उसको डाला था, उस पानी के तली तक वो चला जाना चाहिए। अगर वो तली तक चला जा रहा है तो हमारे पास क्या है, वो सीमेंट सही है। और अगर नहीं जा रहा है तो हमें क्या पता चलेगा कि वो सीमेंट की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी सी नहीं, पूरी तरह से ख़राब है। ऐसे सीमेंट को यूज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे तो हमारे पास नॉर्मल टेस्ट की बात की है। नॉर्मल टेस्ट के बाद हमारे पास इसके कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं। मीन्स हमारे पास अभी फिजिकल देखा, फिजिकल के बाद हम इसका क्या कर सकते हैं, केमिकल टेस्ट करते हैं। जब हमारे पास केमिकल टेस्ट की बात आती है कि केमिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो बहुत सारे टेस्टेड होते हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, फिर कंसिस्टेंसी टेस्ट के बाद आगे सब में क्या है, टेस्ट है। टेस्ट के बाद हमारे पास एक और टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं इनिशियल टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम हमारे पास होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। फिर हमारे पास आएगा तीसरा, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। फिर हमारे पास इसके सीमेंट का क्या करते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट। इसके अलावा हमारे पास साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट। इस साउंडनेस टेस्ट के बाद हम इसके अलावा भी कभी कभी हम ये चेक करते हैं, फिजिकल टेस्ट के बाद बात ही कर रहे थे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन के बारे में भी हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे, कंपोजिशन के बारे में डिफरेंट चीज़ें की पता करके। अब ये जो कि यहाँ पे कंपोजिशन का मतलब क्या है कि सीमेंट किस किस मटेरियल से मिलके बना है, वो सारे टेस्ट यहाँ पे भी होते हैं। तो ये सारे टेस्टिंग की बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो ये बिल्डिंग मटेरियल के में सारे टेस्टिंग आते हैं। और ये टेस्ट क्या बताएंगे, उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी बनाते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे अदर प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, यहाँ पे ईंट दिख रहे हैं जिनको बोलते हैं ब्रिक। ये हमारे पास लकड़ी है, लकड़ी को जनरली बोला जाता है टिम्बर। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आते हैं, एक नॉर्मल लकड़ी की बात करें, अगर हम नॉर्मली बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, वुड बोलते हैं। और यहाँ पे हम बात करें क्या, टिम्बर की। टिम्बर का मतलब क्या हुआ कि ऐसी लकड़ी जो इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए यूज होती है तो टिम्बर कहलाती है, और जलाने के लिए यूज हो जाती है तो कोई सी भी लकड़ी कहला जाएगी, वो जनरली क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा अगर जलाने पर्पज़ में यूज हो रहा है तो। जबकि टिम्बर क्या होता है, ऐसी लकड़ी जो इंजीनियरिंग पर्पज़ में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो उसको टिम्बर बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें हमने सीखी हैं, और इतनी चीज़ें सीखने के बाद बाकी चीज़ें हम क्या करेंगे, आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे कि और चीज़ें क्या क्या होती हैं। लाइक हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका अगला पार्ट जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके क्लास, अगले लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के बारे में। 3rd पॉइंट जो हमारे पास होगा, उस 3rd पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे।